आइए शुरू करते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, जो आधारित है वर्ड पावर पे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और आपको बहुत ही क्लियर भी होगा। ठीक है, तो हम हिंदी में, हम देसी भाषा में मैं बताऊंगा। वी ऑल मस्ट हैव, पहले इसकी हिंदी समझो आप। वी ऑल मस्ट हैव का हिंदी होता है रखना। ठीक है, हैव का हिंदी क्या होता है? रखना। मस्ट का हिंदी होता है अवश्य चाहिए। हमें, हम सभी को अवश्य रखना चाहिए डैश। 4 ऑप्शन से बताओ क्या रखना चाहिए। जेडेड, थका हुआ रखना चाहिए। रस्टिक, गंवार रखना चाहिए। रस्टिक का हिंदी होता है गंवार। और एरोगेंस का हिंदी घमंड, घमंड रखना चाहिए? नहीं। तो आंसर होगा क्या? बी। रेक्टिट्यूड का हिंदी होता है अच्छा व्यवहार या ईमानदारी। हमें ईमानदारी रखनी चाहिए या हमें अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई डैश यू टू हेल्प मी। मैं डैश करता हूँ तुमसे मेरी मदद करने के लिए। 4 ऑप्शन है। तो प्रिवेंट, मैं तुम्हें रोकता हूँ मेरी मदद करने के लिए। अरे भाई, मदद करने के लिए मैं रुकूंगा क्यों? अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। तो मैं आकर्षित करता हूँ तुमको मेरी मदद करने के लिए, ये बैठ नहीं रहा है। इंट्रीट है और रिवाइव है। रिवाइव का हिंदी जानते हो आप? जिंदा कर देना या फिर से ज़िंदा हो जाना। तो मैं तुम्हें ज़िंदा करता हूँ मेरी मदद करने के लिए, ये बैठेगा नहीं। दोस्तों, किसी से मदद मांगते हो ना तो आप याचना करते हो। याचना करने का मतलब रिक्वेस्ट करते हो। तो आंसर होगा सी, क्योंकि इंट्रीट का हिंदी होता है याचना करना यानी रिक्वेस्ट करना। ठीक है, याचना करना का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो आई इंट्रीट यू, मैं तुमसे याचना करता हूँ टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए। तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा है। आई कैनॉट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकता ए डैश पार्टी, एक पार्टी। कैसा पार्टी है? तो फिडिलिटी है, रेक्टिट्यूड है, ह्यूमेन है और लैविश है। आपको भरना है इसमें। वर्ड पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, पढ़े हो सारे वर्ड्स। फिडिलिटी का मतलब होता है ईमानदारी। तो आप भरोगे यहाँ पे एक ईमानदारी पार्टी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये तो होगा नहीं। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, तो मैं तुम्हें अच्छा व्यवहार पार्टी नहीं दे सकता। ह्यूमन का हिंदी होता है दयालु, ये भी नहीं होगा। मैं तुम्हें दयालु पार्टी नहीं दे सकता। दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, लैविश। लैविश का हिंदी होता है बहुत ही महंगा या फिजूल खर्ची। तो मैं तुम्हें एक फिजूल खर्ची पार्टी नहीं दे सकता, यानी एक ऐसा पार्टी नहीं दे सकता जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च हों, ज़्यादा पैसा नुकसान हो। तो मैं तुम्हें ऐसा पार्टी नहीं दे सकता, फिजूल खर्ची पार्टी नहीं दे सकता। आई कैनॉट गिव यू अ लैविश पार्टी। ठीक है, दीज फ्लावर्स आर डैश, ये जो फूल है ना वो हो रहे हैं क्या? प्रिवेंटिंग, रोक रहे हैं। फाइटिंग, लड़ रहे हैं। इंट्रीटिंग, याचना कर रहे हैं। विल्टिंग, मुरझा रहे हैं। दोस्तों, फूलों का संबंध खिलना और मुरझाना से है, तो आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि विल्ट का मतलब होता है मुरझाना। इस हिसाब से आईएनजी लगा है तो रहा रहे रही। तो दीज फ्लावर्स आर विल्टिंग, ये फूल मुरझा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी। क्लियर है? कोई डाउट हो पूछिएगा, प्रैक्टिस पर सब डिपेंड करता है। नो बडी लाइक्स हर, कोई भी उसे पसंद नहीं करता, बिकॉज शी इज़ डैश, क्योंकि वह डैश है। 4 ऑप्शन से भाई देखते हैं। एरोगेंस है, मॉडेस्ट है, इम्प्यूडेंट है और सॉसी है। बोलो क्या होगा? क्या होगा बताओ? तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है। एरोगेंस तो इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। कोई भी उसे पसंद कोई भी उसे पसंद नहीं करता है क्योंकि वह घमंड है। एरोगेंस का हिंदी होता है घमंड। तो यहाँ पे घमंड अच्छा नहीं बैठ रहा है। घमंडी होता तो बैठता भी, लेकिन घमंड है वो। एरोगेंस का हिंदी होता है घमंड, तो ए नहीं होगा। मॉडेस्ट का मतलब विनम्र, विनम्र। तो विनम्र तो अच्छी चीज़ है, तो हिंदी निकलेगा कोई भी उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वह विनम्र है। अरे भाई, विनम्र है तो उसे सब पसंद करते, तो बी भी नहीं होगा। बचा सी और डी। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बता दूं, इम्प्यूडेंट और सॉसी दोनों एक ही चीज़ है। इम्प्यूडेंट का हिंदी होता है ढीठ, यानी एकदम जिद्दी, एकदम अड़ियल, दुष्ट। और सॉसी का भी वही मतलब होता है। तो दोस्तों, दोनों हो सकता है आंसर, तो इसलिए आप दोनों लगा लो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, आंसर इसका सी भी सही है और डी भी सही है। इसका दोनों आंसर नहीं होना चाहिए था, दोनों ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। इसमें कुछ और ऑप्शन दे देना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, 3 ही ऑप्शन में भरो आप, चौथा लगा लो नन। तो इम्प्यूडेंट लगा लो। ठीक है, तो इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है? ढीठ, यानी जो बहुत ही उदंड हो, ढीठ हो। ठीक है ना, कि कोई काम मना करने पर भी वही करता हो। तो सेंटेंस कह रहा है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता है बिकॉज शी इज़ इम्प्यूडेंट, क्योंकि वो ढीठ है। क्लियर है? प्रैक्टिस पर चीज़ें निर्भर करती हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।